अगर आपके पास कोई डेटा इस तरीके से है जैसे कि मैंने टेबल में शो किया हुआ है, जिसमें कि वो सारा डेटा मिक्स है, लालू राम यादव अलवर, जैसे कि एड्रेस अगर एज भी इसमें होता तो उसका भी हम एक अलग कॉलम यहाँ पर बना देते, जिस तरीके से मैंने नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एड्रेस का बनाया हुआ है। अगर आपको इस डेटा में से लालू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग करना है, बीच में स्पेस है, मैंने सेकंड पार्ट में माइनस का चिन्ह लिया है और थर्ड पार्ट में स्लैश का चिन्ह लिया है। तो किस तरीके से आप इस डेटा को अलग अलग कर सकते हैं और नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एड्रेस में उस खाली जगह पर उस डेटा को फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिडिल नेम जो भी लालू है, जैसे कि राम है, और लास्ट नेम यादव है और एड्रेस अलवर है और फर्स्ट नेम लालू है। इस तरीके से वो इस टेबल में फीड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए चलो शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें एज हो या फिर कोई अदर डिटेल हो, उसका भी आप एक अलग कॉलम बना सकते हैं और उसके अंदर भी आप डेटा को फिल करा पाएंगे। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये कि अगर आप कोई डेटा आपका है तो वो एक ही कॉलम में होना चाहिए। एक से अधिक कॉलम में होगा तो ये रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये रूल सिर्फ एक कॉलम में अगर आपका डेटा है तभी एप्लीकेबल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको स्पेस अगर बीच में है और उस डेटा को आप कैसे टेबल में अलग अलग सेल्स में डालें ये बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं माइनस का फिर स्लैश का बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको आना है डेटा पर। डेटा वाले पार्ट पर ऊपर देखिए, जैसे कि मैं कर्सर को लेकर आ रहा हूँ। डेटा वाले पार्ट पर आने के बाद आपको टेस्ट टू कॉलम पर आना है। टेस्ट टू कॉलम पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको वो रोज सेलेक्ट कर लेनी है जिन्हें आपको कन्वर्ट करना है अलग अलग सेल्स में। मैंने वो रो सेलेक्ट कर ली है और डेटा टू कॉलम पर दबाएंगे। उसके बाद डेलीमिटेड फिक्स्ड विड्थ पर आपको नहीं आना है, डेलीमिटेड पे आपको रहना है। डेलीमिटेड पे आपको क्लिक करने के बाद ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद देखिए आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके दबाने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं, टैब, सेमी कोलम, कोमा, स्पेस और अदर में आप अगर उन डेटा के बीच में कोई दूसरा चिन्ह है या फिर मार्क है जो कि आपके इस सेमी कोलम, कोमा और स्पेस के पॉइंट्स में नहीं है, तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को अलग अलग कर देगा, अलग अलग सेल्स में प्रिंट कराने के लिए शो करा देगा नीचे ये डिस्प्ले के अंदर, जैसे कि यहाँ पर डेटा प्रीव्यू में शो हो रहा है। अभी ये डेटा स्पेस में है, सारा डेटा हमारा देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर स्पेस पर क्लिक कर देता हूँ। टैब को आपको रहने देना है क्योंकि टैब दबाने के बाद वो नेक्स्ट अगले सेल में जाएगा, नीचे के सेल में नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम स्पेस दबा दिया, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन जो है वो सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो इस डेस्टिनेशन को यहाँ से हटाकर आपको वो वाला पार्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको ये प्रिंट कराने हैं। तो मैंने वो वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे फिनिश दबा देना है। फिनिश दबाने के बाद ओके। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, यहाँ पर मेरा जो डेटा था वो अलग अलग हो गया, अलग अलग सेल्स में प्रिंट हो गया है। जो स्पेस वाला पार्ट था उससे मेरे डेटा को डिटेक्ट किया गया कि वो अलग पार्ट है पहले वाला और उसके बाद वाला अलग पार्ट है स्पेस के। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एड्रेस प्रिंट हो गया। लेकिन मेरा अगला पार्ट है उसमें डॉट डॉट था, तो इस कारण से ये प्रिंट नहीं होता। अगर मैं कराने की कोशिश करता तो आपको जैसे करा कर बताऊँ, मैं इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट टू कॉलम पर जाऊँगा, अगेन मैं डेलीमिटेड पे नेक्स्ट करूँगा और अब मेरा जो माइनस का चिन्ह है जो कि इसमें शो नहीं है, तो मैं अदर में जाकर माइनस लिख दूंगा। तो देखिए मेरा डेटा जो है अलग अलग हो गया, लेकिन नीचे का डेटा अलग नहीं हो क्योंकि वहाँ पर स्लैश है। मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे टेबल जहाँ भी मुझे प्रिंट कराना है उस पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिनिश दबा दूँगा। ओके। तो देखिए फ्रेंड, जो मेरे ऊपर का डेटा था माइनस वाला वो तो आ गया है यहाँ पर, लेकिन स्लैश वाला डेटा शो नहीं हो रहा है। इसी कारण से हमें वही डेटा शो करा सकते हैं अलग अलग सेल में प्रिंट जो वहाँ पर शो होता है। नहीं होता है तो अदर में उसका स्पेशल कैरेक्टर को डालकर हम वहाँ से भी इसे चेंज कर पाएंगे। तो अब जैसे कि मैं इन दोनों को भी करके दिखाता हूँ आपको। डेलीमिटेड पे जाएंगे, स्लैश अदर में जाएंगे, अदर में जाकर स्लैश दबा देंगे तो देखिए वो अलग अलग शो हो रहा है डेटा प्रीव्यू में। यहाँ पर मैं टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये डेटा मेरा अलग अलग शो हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ कि आप डेटा से किस तरीके से अलग अलग वैल्यू कर सकते हैं, अलग अलग सेल में किस प्रकार प्रिंट करा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास अलग अलग सेल की वैल्यूज़ हो तो आप किस तरीके से उन वैल्यूज़ को
एक ही पार्ट में कैसे ला सकते हैं, मतलब एक ही जगह कैसे ला सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यूज़ अगर आपको एक ही सेल में चाहिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला है वो यूज़ करना होगा। जैसे कि करने के लिए आपको लिखना होगा CON। तो CON आपको लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे इसका आइकन आ जाएगा, तो इस पर डबल क्लिक करके ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये हमसे टेक्स्ट मांग रहा है, तो पहला टेक्स्ट दे देंगे कॉमा लगाकर, दूसरा टेक्स्ट इसी प्रकार आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी वैल्यूज़ है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं एंटर दबा दूंगा। तो एंटर दबाने के बाद देखिए ये सारा पार्ट जो है बीच में ना कोई स्पेस आया ना कुछ, ये बीच में सेम सारा पार्ट आ गया है एक साथ जुड़कर। मुझे बीच में स्पेस चाहिए, तो इसके लिए मैं नीचे वाले को आपको करके बताता हूँ। नीचे वाले करने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे स्पेस ले या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर वो भी आप ले सकते हैं। CON डालेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करके फॉर्मूले को ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोड में स्पेस ले लेना है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। डबल कोड में सेम स्पेस ले लीजिए। थर्ड पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डबल कोड में फिर स्पेस हम ले लेंगे, या स्पेस ले लीजिए या फिर आप और कुछ भी ले सकते हैं। तो अब मैं फोर्थ पार्ट है जो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं अब यहाँ पर डबल कोड में स्पेस की जगह माइनस ले लेता हूँ क्योंकि वो एड्रेस है, इसीलिए एंटर दबा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो मैंने एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद क्या हुआ, जो अजमेर के और उससे पहले वाला जो पार्ट है उसके बीच में क्या आ गया, ओम प्रकाश मीना डैश आ गया यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और अजमेर आ गया कि वो अजमेर से है। इसी तरीके से मैं नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल कर दूंगा तो सभी में यही रूल लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे कर पाएंगे, जिसमें कि देखिए अलग अलग नेम से एक साथ जुड़ गए और वो रूल लागू हो गया। जैसे कि ओम बीर जैन भोपाल से है, रघु सिंह यादव अलवर से है, ओम बीर जैन भोपाल से है, ये करके ऐसे अलग अलग सेल्स में अलग अलग डेटा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एक सेल में कर सकते हैं और एक सेल से कई सारे सेल्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।